नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 13 जून 2024 को ज्ञान व धन के ग्रह गुरु सौंदर्य व समृद्धि के नक्षत्र रोहिणी में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 20 अगस्त तक रहेंगे। उसके बाद फिर 28 नवंबर 2024 से अगले साल की शुरुआत तक वक्री अवस्था में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन आप सभी सिंह राशि के जातकों के जीवन काल में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करेगा। जी हाँ, आने वाले 20 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति इस रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। साथ ही साथ बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, वैसे तो इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव आप सभी सिंह राशि के प्रत्येक जातकों के ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी जिनकी उम्र 35 साल से लेकर के 50 साल के बीच में है या फिर 60 साल से लेकर के 75 साल के बीच में है, उनके ऊपर बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव अन्य की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। जी हाँ, अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में ग्रोथ का कारक ग्रह कहा गया, अर्थात बृहस्पति जिस भी नक्षत्र में भ्रमण करते हैं उसके गुणों में वृद्धि कर देते हैं। और यह जो रोहिणी नक्षत्र है ना दोस्तों, यह चंद्रमा का नक्षत्र है जो स्वयं सुख, समृद्धि और सौंदर्य का कारक है। अतः इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते जितने भी लोग ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्लॉथिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फैशन के सेक्टर में कार्य करते हैं, उन सभी लोगों को श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो लोग इन क्षेत्रों में अच्छे अवसर की तलाश कर रहे हैं, उनकी भी उम्मीद इस समय मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन आपकी राशि से 10वें भाव में हुआ है, अर्थात आपके कर्म भाव में। अब बृहस्पति आपके 12वें भाव के स्वामी चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र से गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। 12वां भाव किस चीज़ का होता है? तो परिवर्तन का होता है, विदेश का होता है, ट्रांसफ़र, ट्रेवल और सडनली चेंजेस को दिखाता है। तो इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते आपको अपने कार्य क्षेत्र पर इन सभी चीज़ों का एग्जीक्यूट देखने को मिलेगा। जी हाँ, यानी कि अचानक ही कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा चेंज आपको देखने को मिल सकता है, ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। जैसा भी हो, देखा जाए तो बृहस्पति यहाँ पर आपको कुछ न कुछ परिवर्तन तो अवश्य कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर अपनी 7वीं दृष्टि से बृहस्पति आपके 4थे भाव को देखेंगे, तो ट्रेवल अवश्य देखने को मिलेगी। किसी भी प्रकार से कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसका इमीडिएट रिटर्न तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फ्यूचर के लिए आपकी सेविंग के रूप में या ग्रोथ के रूप में वह अवश्य आपको अपने सामने देखने को मिलेगा। आपके खर्चे भी होंगे, इसलिए अगर आप उस खर्च को इन्वेस्टमेंट के रूप में तब्दील कर देते हैं, अगर किसी ग्रोथ के रास्ते डाल देते हैं, चाहे साझेदारी में भी किसी ग्रोथ के रास्ते आप अपने पैसे को डाल देते हैं, तो भविष्य में इसका रिटर्न आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। अन्यथा किसी न किसी माध्यम से आपका पैसा जाएगा ही। इसलिए धन का सदुपयोग करने का प्रयास कीजिए। बाकी बेकार की चीज़ों में धन जाने से बच जाएगा, यानी कि बेकार की चीज़ों में आपका खर्चा नहीं होगा। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर की कंपनी से जुड़कर काम करना चाहते हैं या फिर विदेश में रहते हैं और अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं, तो अवश्य ही इस समय उनको घर खरीदने का मौका मिलेगा। जो लोग कंसल्टेंशन का कार्य करते हैं, सलाहकार हैं, एडवाइज़र हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरे भाव वाणी का भाव होता है, तो आप अपनी वाणी से कई लोगों का कल्याण कर देंगे। उससे आपको अपने करियर में मॉनेटरी बेनिफिट देखने को मिलेगा। जी हाँ, बृहस्पति
अपनी नवम दृष्टि से शत्रु भाव को देखेंगे, अर्थात षष्ठ भाव को, जो आपके रोग, रिपु और ऋण का होता है। अतः इस समयावधि में तीनों चीज़ों को ही शांत कर देंगे। जी हाँ, न तो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ पाएगा और न ही रोग से आपको परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि थोड़ा बहुत कार्यस्थल पर चहल पहल, उठापटक की स्थिति हो सकती है, क्योंकि दसम भाव में जब बृहस्पति होते हैं तो अचानक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। अगर ईमानदारी के रास्ते से जरा भी हम विचलित होते हैं तो फिर परेशानी अवश्य उत्पन्न करते हैं। जी हाँ, देखिए, देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में गति पर अधिकार दिया गया, ज्ञान का कारक ग्रह कहा गया, और चंद्रमा चंचल ग्रह होता है तो इसे भी गति का कारक ग्रह कह दिया गया। इसलिए जितने भी लोग इसी प्रकार से गति का कार्य करते हैं, ट्रेवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, रेलवे में कार्यरत हैं या फिर लॉजिस्टिक फार्म में कार्य करते हैं, उन सब के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन धन प्रदायक साबित होगा। चाहे बृहस्पति हो या फिर चंद्रमा, दोनों को ही रस पर अधिकार दिया गया। रस यानी कि खाना, तो जो लोग भी खाने पीने की वस्तुओं का काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फूड सेक्टर में कार्यरत हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए समय बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। इसके अलावा मेडिसिन्स के सेक्टर में भी, क्योंकि चंद्रमा को औषधियों पर अधिकार दिया गया, चंद्रमा की किरणें जब मेडिसिन्स के ऊपर पड़ती है तो उनकी हीलिंग पावर बढ़ जाती है। इसलिए जितने भी लोग मेडिसिन्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को ही धन पर अधिकार दिया गया, इसलिए जो लोग फाइनेंस के सेक्टर में कार्य करते हैं, एडवाइजर हैं, बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, उनके लिए समय बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। जी हाँ, देखिए, हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और कोई भी ग्रह जब गोचर करता है तो प्रत्येक चरण में गोचर करता है और प्रत्येक चरण में उसका प्रभाव भी अलग अलग होता है। तो इसमें जो 4 नवमांश आते हैं ना, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, यहाँ पर भी बृहस्पति अलग अलग प्रकार से आपको अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग परिणाम प्रदान करेंगे। जैसे कि पहला जो समयावधि होगा वह 13 जून से लेकर के 30 जून के मध्य होगा। यह समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से और ट्रेवल के दृष्टिकोण से बड़ा ही उत्तम रहेगा। इन क्षेत्रों में अगर आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं तो आगे बढ़ने के कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो शेयर के क्षेत्र में उछाल देखने को मिलेगा। और दूसरे नवमांश में कब तक होंगे तो 1 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई के मध्य। तो इस समयावधि में फाइनेंस के सेक्टर में, फूड सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में विशेष लाभ आपको मिलेगा। तीसरे नवमांश में जब रहेंगे अर्थात 17 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त के मध्य एजुकेशन, मीडिया और एडवाइजरी के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। और अंतिम नवमांश में जब होंगे 4 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त के मध्य, तो इस समयावधि में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, फाइनेंस के सेक्टर में, ज्वेलरी और इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में आपको लाभ की स्थिति अवश्य देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। फिर भी इस समयावधि को और बेहतर बनाने के लिए आप भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का जाप कीजिए, बड़ा ही उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ 2 मुखी, 5 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन, अर्थात तीनों रुद्राक्ष को मिलाकर के अपने गले में धारण कर लीजिए, इसका भी बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। बाकी सावधानी के रूप में ज़्यादा कामुकता और लोलुपता से बचिए, यह समय बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।